क्लास 10th लेसन नंबर 11 विंड यानी हवा या वायु। वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky, and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. O wind, a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि हवा को मैं महसूस करता हूँ जब वो पतंगों को ऊपर उछालती है, बर्ड्स को ऊपर उड़ाती है, उसके आने जाने की आवाज में सुनता हूँ। आई हर्ड यानी सुनना, जो सारा दिन बहती रहती है हवा, और ऐसा लगता है दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, जैसे वो एक बहुत गाना गा रही है हवा। पोएट यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। आई सॉ द डिफरेंट थिंग्स यू डिड, मैं देखता हूँ तुम क्या अलग अलग चीजें करती हो। बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड, लेकिन तुम हमेशा छुपी हुई रहती हो, तुम हमें नजर नहीं आती। आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, मैं महसूस करता हूँ कि तुम धक्का देती हो, मैं सुन सकता हूँ तुम्हें, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझे बुला रही हो हवा। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुमको देख बिल्कुल नहीं पाता हूँ। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ हवा जो दिन भर चलती है। ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, जो एक गीत की तरह जिसकी आवाज है। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, तुम वो हो जो बहुत मजबूत है, बहुत ठंडी है। ओ ब्लोअर आर यू यंग और ओल्ड, वो हमेशा बहने वाली हवा, तुम यंग हो या फिर ओल्ड हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, क्या तुम मैदानों और पेड़ों में रहने वाले कोई छुपे हुए जिसे हम देखकर डर जाएं, कोई ऐसा तुम्हारा आकार है। और जस्ट अ स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन मी, या तुम भी मेरे जैसे एक बच्ची हो जो मेरे से थोड़ा सा ही मजबूत है। तो कवि यहाँ पर हवा से पूछ रहा है कि वो ब्लोअर, तुम यंग हो या ओल्ड हो, तुम खेतों में रहने वाले, पेड़ों में रहने वाले बहुत बड़े आकार की हो, या फिर मेरे से थोड़े से मजबूत बच्चे जैसे हो। O wind a blowing all day long, O wind that sings so loud a song. तो यहाँ पर जो कवि है वो ये बताता है कि वायु जो है, हवा जो है, वो पतंग को ऊपर ले जाती है, आसमान में पक्षियों को उड़ाती है, ये पूरे दिन बहती रहती है। और जब ये बहुत तेज गति से बहती है तो ये आवाज करती है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी इसके द्वारा कई घटनाएं घटित होती हैं। कभी कभी ये इतनी ताकतवर हो जाती है जिससे विनाश हो जाता है हर जगह। और कई बार ये जो हवा है वो हमें बहुत आनंददायक लगती है, बहुत ठंडी ठंडी फील होती है, हमें अच्छी लगती है कई बार ये हवा। तो ये अलग अलग हवा के रूपों का और उसके कार्यों का यहाँ पर वर्णन किया है कवि ने। और वो ये भी कह रहा है कि हम हवा को देख नहीं सकते। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, आई फेल्ट यू पुश, मैंने महसूस किया है कि तुम धक्का देती हो। आई हर्ड यू कॉल, मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम बुला रही हो, क्योंकि आवाज सुनाई देती है, तुम्हारा फोर्स महसूस होता है, लेकिन तुम दिखाई नहीं देती। दैट वॉज द पोएम अबाउट द विंड।